भारत और रूस, दो महाशक्तियों की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर है। पुतिन दिल्ली पहुंचे उससे पहले ही मॉस्को ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसने हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक हलचल मचा दी है। रूस की संसद ने भारत के साथ एक ऐसा सैन्य समझौता मंजूर कर दिया है जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्र तक सीधी पहुंच देगी। मतलब भारतीय युद्धपोत अब आर्कटिक तक जा सकेंगे और रूस हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखा सकेगा बिना एक भी नया बेस बनाए। ये सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा अपग्रेड है। सवाल अब यह है, दुनिया की भू राजनीति में इसका असर कितना दूर तक जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले ही भारत रूस रक्षा साझेदारी को बड़ा बढ़ावा मिल गया है। रूस की संसद के निचले सदन डूमा ने आज भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौते यानी रेलॉस को मिली है, जिसे पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने डूमा के पास भेजा था। इसी पर बोलते हुए स्टेट डूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा है कि भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं और हम उनकी कद्र करते हैं। आज इस समझौते का अनुमोदन पारस्परिक संबंधों और आपसी विकास की दिशा में एक और कदम है। लेकिन ये रेलॉस समझौता है क्या और भारत के लिए इसकी अहमियत क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। रेलॉस समझौता भारतीय और रूसी सेनाओं के जहाजों, सैन्य विमानों और दूसरी सैन्य इकाइयों को एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। इसमें शामिल हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानवीय राहत अभियान, आपदा राहत मिशन, ईंधन, तेल, स्पेयर पार्ट्स और रख रखाव की सुविधाएं, कर्मियों और सैन्य उपकरणों की आवाजाही और उनकी लॉजिस्टिक जरूरतें। सरल भाषा में यह समझौता भारतीय और रूस सैन्य जहाजों और विमानों को एक दूसरे के ठिकानों पर आसानी से रिफ्यूलिंग, रिपेयर और सप्लाई लेने की सुविधा देगा और बिना किसी देरी के। डूमा दस्तावेजों के मुताबिक ये रक्षा समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र और बंदरगाहों, यहां तक कि युद्धपोतों के लिए भी उपयोग की अनुमति देगा। इसका मतलब ये है कि भारत को आर्कटिक क्षेत्र तक पहुंच मिलेगी जहां रूस का विशाल सैन्य नेटवर्क मौजूद है। इस तरह के लॉजिस्टिक समझौते समय की भारी बचत करते हैं और रिफ्यूलिंग, डॉकिंग, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग जैसे मामलों में लगातार कागजी कार्रवाई की जरूरत खत्म हो जाती है। वैसे रेलॉस कोई अनोखा समझौता नहीं है। भारत ऐसे ही लॉजिस्टिक समझौते अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ पहले ही कर चुका है। भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ लेमुआ साइन करने के बाद इन समझौतों की अहमियत को गहराई से समझा। दिलचस्प बात यह है कि भारत रूस रेलॉस समझौता कई सालों से लंबित था। इसे 2019 में व्लादिवोस्तोक के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान साइन किया जाना था, लेकिन आखिरकार पिछले जून में दोनों देशों ने इसके मसौदे को मंजूरी दी। अब सवाल ये उठता है कि भारत और रूस को रेलॉस का क्या फायदा होगा। दरअसल इस तरह के लॉजिस्टिक समझौते दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं, एक तरह से विन विन डील। अगर भारत के लाभ की बात करें तो लंबी दूरी के सैन्य अभियानों में आसानी, संयुक्त मिशनों में लागत और समय की बचत, भारतीय नौसेना की आर्कटिक और उत्तरी समुद्री मार्ग तक पहुंच, ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी, आर्कटिक में भारत के वैज्ञानिक अभियानों को सहूलियत मिलेगी, भारतीय सेनाओं को रूसी लॉजिस्टिक सपोर्ट का सीधा फायदा मिलेगा। IDSA के मुताबिक रेलॉस समझौता भारतीय नौसेना को रूसी आर्कटिक नेवल पोर्ट्स का उपयोग करने देगा। ये भारत की पहुंच को नए रणनीतिक क्षेत्रों तक ले जाएगा। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा रूसी हार्डवेयर पर निर्भर है, जैसे सुखोई लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इन सिस्टम्स के लिए लॉजिस्टिक समर्थन आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि रूस को इस समझौते से क्या लाभ है। पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में भारत के साथ लॉजिस्टिक नेटवर्क से वैश्विक उपस्थिति बनाए रखने में रूस को मदद मिलेगी। भारत के माध्यम से हिंद महासागर में उपस्थिति बढ़ेगी। एशिया में चीन के प्रभाव को बैलेंस करना बिना स्थायी बेस बनाए हुए। रेलॉस समझौता उसी के बाद आया जब भारत ने ऐसे समझौते के फायदे नुकसान का गहराई से मूल्यांकन किया। 2016 के बाद चीन की आक्रामकता और इंडो पैसिफिक का बदलता भू राजनीतिक माहौल सबसे बड़ा कारण बना। भारत और रूस का यह नया कदम सिर्फ दो देशों की साझेदारी नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है। आर्कटिक से हिंद महासागर तक अब दुनिया का रणनीतिक नक्शा नए सिरे से लिखा जा रहा है और उसमें भारत एक केंद्रीय भूमिका में उभर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.